जाता है। किराएदार है, उस पर 6 महीने किराया बाकी था और वो किराया नहीं दे रहे थे और उसी किराए को लेने के लिए दीपिका शर्मा, जो इसी सोसाइटी के M ब्लॉक में रहती हैं, वो आई थी। लेकिन आने के बाद कुछ विवाद होता है और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच में सामने आया कि फ्लैट के भीतर किराए को लेकर तीखी बहस हुई। दीपशिखा ने साफ शब्दों में कहा कि या तो बकाया किराया दें या फ्लैट खाली करें। ये बात किराएदार दंपत्ति को नागवार गुजरी। पहले कहा सुनी हुई, फिर आवाजें तेज होती चली गईं। इसी दौरान अजय और आकृति ने मिलकर दीपशिखा का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गई। इस पूरी वारदात का कबूलनामा फ्लैट नंबर 506 में रहने वाले गुप्ता दंपत्ति ने कर लिया है। संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हत्या के बाद दोनों आरोपी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शोर मचाने या बाहर भागने का मतलब था सीधा पकड़ा जाना। ऐसे में उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया और अपने ही फ्लैट में रखा एक बड़ा लाल रंग का सूटकेस निकाला। दीपशिखा के शव को उसमें ठूंस कर भरा गया और फिर सूटकेस को बेड के अंदर खिसका दिया गया। इधर जब देर तक दीपशिखा घर नहीं लौटी तो उनकी मेट को कुछ शक हुआ। अनहोनी की आशंका के लिए वो उस फ्लैट पर पहुंची जहां दीपशिखा किराया लेने गई थी। फ्लैट के अंदर से अजीब सी खामोशी थी। शक और गहरा गया। इसी बीच सोसाइटी के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में दीपशिखा को शाम के समय फ्लैट की ओर जाते देखा गया, लेकिन वापस लौटते हुए वो कहीं नजर नहीं आई। लोगों ने फ्लैट की तलाशी ली। बेड के नीचे रखे सूटकेस पर नजर पड़ी। जब उसे खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर लोग सिहर उठे। सूटकेस में दीपशिखा शर्मा का शव था। जो एसीपी हैं नंदनग्राम के, वो भी बताते हैं कि जो दंपत्ति को दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उन्होंने अपना जो कबूलनामा वो स्वीकार किया कि उन्होंने ही जो दीपशिखा शर्मा उनकी हत्या की है। और वो बताते हैं कि वो किराया लेने आई थी। वो किराया लेने के दौरान कुछ नोकझोंक होती है और नोकझोंक के बाद दंपत्ति दोनों मिलकर दीपशिखा शर्मा की हत्या कर देते हैं। ये एक सनसनीखेज मामला है कि जिस तरीके से किराया मांगने आने पर एक दंपत्ति किराया मकान मालकिन की हत्या कर देती है। पुलिस इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वारदात के बाद ओरा सुमेरा ही नहीं, पूरे राजनगर एक्सटेंशन इलाके में डर का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि गार्डेड और पॉश कही जाने वाली सोसाइटी में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किराएदारों की ठीक से जांच नहीं होती और सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे तक सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अगर आप भी सेहतमंद खाने के लिए भुने चने का सेवन करते हैं तो हम आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि यूपी के गोरखपुर में भारी मात्रा में मिलावटी भुने चने पकड़े गए हैं। इन चनों को सिंथेटिक रंगों से आपको कैंसर तक हो सकता है। अब तक तो हम सब ने यही सुना था और जानकार भी यही बताते आए हैं कि भुना चना प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। माना जाता है कि महज 100 ग्राम भुना चना जो भी खा ले तो उसे करीब 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जरा संभल जाइए। देश में इस वक्त जो भुना चना अच्छी पैकिंग और शानदार ब्रांडिंग के साथ बाजार में मिल रहा है, वो इतना पीला कैसे है? क्या इस भुने चने की असली सच्चाई आपको पता है? क्योंकि बीते लंबे समय से देश के तमाम राज्यों में जो भुना चना बेचा जा रहा है वो इतना पीला कैसे नजर आ रहा है? दरअसल इस चने को चमड़ा रंगने वाले जहरीले रंग से पीला किया जा रहा है। देखिए, भुने चने में जब पानी मिलाया गया तो ये पीला रंग छोड़ने लगता है। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई है, जहां पर भुने चने में पानी मिलाने पर ये पीला रंग छोड़ रहा है।
गोरखपुर के खाद्य विभाग को खबर मिली कि 2 गाड़ी में ये मिलावटी चना बेचने के लिए लाया गया है। इस चने में सिंथेटिक पीले रंग की डाई मिलाकर भुने चने वाला पीला रंग दिया गया है। ये रंग कपड़ों और कागज को रंगने के लिए काम में आता है, जिससे सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। खासतौर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कैंसर की वजह बन जाता है। ये चना जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था। इसको लगभग 750 बोरी सीज किया और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे जांच में मिलावटी रंग जो सिंथेटिक डाई है वो प्रयुक्त हुआ। इसको जांच के लिए हमने प्रयोगशाला भेजा है और पूरे खाद्य पदार्थ की बिक्री पे रोक लगा दी गई है। इसको सीज कर दिया गया। देश में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं और हमारा सोचना होता है कि पनीर, चना और मूंगफली जैसे सोर्स से प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि देश के तमाम राज्यों में बीते लंबे समय से नकली पनीर पकड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं। यही देखने के बाद लोगों ने सोचा कि चलिए अब भुना चना खाकर प्रोटीन की कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन अब तो ये भुना चना भी मिलावट की भेंट चढ़ गया है। चलिए आप ये भी जान लीजिए कि कलरफुल दिखने वाले इस चने से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पहली बात तो ये सिंथेटिक डाई है और खाने के लिए नहीं है, तो ये कार्सिनोजेनिक घोषित है। कैंसर होता है इससे। इसके साथ साथ आपके लीवर, इनलार्जमेंट, इंटेस्टाइन और किडनी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इन चीजों के सेवन से बचें। सर ये कलर कौन सा कलर था? ये आरामीन नाम का कलर है और ये जो है सिंथेटिक डाई है और ये जो है कपड़े रंगने, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल यूज है उसमें यूज होता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये सिंथेटिक डाई है क्या। ओरामाइन ओ पीले रंग की डाई है। इसका इस्तेमाल कपड़ा, लेदर और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ये कुछ हल्दी जैसा दिखता है। ये आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी होता है। मिलावट करने वाले इसे चने और खाने की दूसरी चीजों में इसलिए डालते हैं ताकि वो ज्यादा चमकीली और आकर्षक दिखे, उनकी बिक्री बढ़े। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत ओरामाइन ओ को फूड कलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह गैर कानूनी है। रिसर्च से साबित हुआ है कि ओरामाइन ओ से लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर एक्यूट क्वांटिटी में ऐसे चने खा लिए जाएं तो आपके ये पेट को ख़राब करते हैं, तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ में ये आपकी मसल टॉक्सिसिटी भी करते हैं, जैसे मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये ब्रेन भी डैमेज करते हैं इवन एक्यूट स्टेज में। इससे आपको सीजर्स आ सकता है, कोमा आ सकता है या आपका सीरियस डिप्रेशन हो सकता है। ये आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कर सकता है, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ा सकता है। और ऐसे केमिकल वाले अगर आप हाथ में लेते हैं और इसको आंखों में लगा लेते हैं हाथ को, तो आपकी आंखों में जलन और कॉर्नियल डैमेज भी हो सकता है। ये मिलावटी चना न सिर्फ गोरखपुर में बल्कि यूपी के कई शहरों तक सप्लाई किया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि कुछ पैसे की लालच के चक्कर में चने को ज्यादा चमकदार और पीला बनाया जा रहा है।